9.1 we will starting. Okay, 9.1 में क्या दिया? अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg. कांस्टेंट फोर्स ऑब्जेक्ट पे 5 kg का ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग इसको लिखते जाते हैं, इसकी डिटेल्स पहले सॉल्व करते हैं. तो पहले हम लिखेंगे हमें क्या दिया है 9.1 में. मास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का कितना 5 kg. ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हमें 2 seconds. ठीक है. ना इफ़ इंक्रीजेज वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर टू 7 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 3 से 7 तक. तो सो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 3 मीटर पर सेकेंड की, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 7 मीटर पर सेकेंड की. ठीक है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स फाइंड करना है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है. नाउ इफ़ द फोर्स वॉज अप्लाइड if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? अगर पहले तो फोर्स फाइंड कर लेना, उसके बाद क्या है, अगर फोर्स ये जो अप्लाई कर रहे हो उसका टाइमिंग 5 सेकेंड का है, तो उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो देखनी है. तो इसके लिए आप यहाँ पे देखो, हमारे पास मास है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम है. तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाई टी. याद है ना, अभी डेरिवेशन में किया हमने. सो हमारे पास m कितना है 5 kg. क्लियर. और मास कितना दिया हुआ है हमें, ये 7 माइनस 3, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, अपॉन टाइम कितना 2 सेकेंड. तो 7 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 4/2. कैंसिल कर दो, 2 बचा, कितना आएगा 5 2 ज़ा 10 न्यूटन. तो फोर्स कितना आएगा 10 न्यूटन. जब 2 सेकेंड्स का ड्यूरेशन का टाइम है तब फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन का. सो इफ़ duration of time is 5 सेकेंड. ठीक है, 5 सेकेंड है तो कितना होगा, तो फोर्स तो सेम रहेगा. ठीक है, फॉर्मूला सेम आएगी, F इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी. तो अभी क्या करेंगे, हमको इसमें क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है ना. तो एफ वी को यहाँ, तो एफ ये टी इधर ले लेंगे. ओके, ये एम नीचे आ जाएगा यहाँ पे. यहाँ क्या बचा, वी माइनस यू बचा खाली. तो u इधर ले लोगे तो एफ टी बाई एम प्लस यू, माइनस है ना तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे v बच गया. क्लियर. अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रख दो आप खाली. वैल्यू क्या, फोर्स 10 सेकेंड 10 न्यूटन का, टाइम 5 सेकेंड का, अपॉन 5 kg का मास, प्लस और 3 kg का वो 3 मीटर पर सेकेंड का इनिशियल वेलोसिटी, और आपका फाइनल आपको फाइंड करना है. तो 5 5 कैंसिल, 10 प्लस 3 कितना होगा 13 मीटर पर सेकेंड. तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 13 मीटर पर सेकेंड. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज 9.2 देखते हैं. 9.2 में देखो, which would require a greater force, accelerating a 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ हमें दी है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है a1 a2 और मास दिया हुआ है m1 m2. ये बहुत ईजी. ठीक है, एक्सेलरेशन अगर a1 का हम देखते हैं तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट का मास कितना है 2 kg है. अब यहाँ ऑब्जेक्ट का मास 4 kg और एक्सेलरेशन टाइम 2 मीटर पर सेकेंड है, तो किसको ज़्यादा फोर्स लगेगा. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, F1 इज इक्वल्स टू M1 A1 का. तो M1 कितना 2 है और ये 5 कितना आएगा 10 आ गया. ठीक है, और आप दूसरा जब F2 फाइंड कर दो उसमें, तो M2 A2 लगाओगे, ये कितना 4 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 8 न्यूटन आ गया. तो किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो फर्स्ट वाले में. ठीक है, तो 2 kg रिक्वायर्स greater force. Okay, this is how you have to do. Understood students? Okay, now we'll do the 9.3 here also with the same time. आप 9.3 में देख लो. A motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brake applied. Okay, एक गाड़ी है चलती जा रही है और ब्रेक लगाने के बाद रुकती है, तो जहाँ रुकती है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी, अब जब रुक गई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. लेकिन जब तक चल रही है तो वो उसकी इनिशियल है, तो इनिशियल हमें दी है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी है. ठीक है, और टाइम दिया हुआ है हमें 4 सेकेंड. चलने से रुकने के बीच का टाइम पीरियड कितना है 4 सेकेंड. कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स on the motor car if it is moving with the passenger along of 1000 kg, और उसमें मास कितना है 1000 kg का है. क्लियर. तो अब इसका हमें फाइंड करना है फोर्स.
ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और मास सब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो हमें दी हुई है वो हमें किलोमीटर पर आवर में दी है, तो इसको मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में करेंगे मानी 1108 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो इंटू 1000 करना पड़ेगा अपॉन 3600। आवर को सेकंड में करेंगे तो ये दोनों ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। ये शायद 3000 चला जाएगा, 3 10 30 मिल जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। आपको इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कितनी मिलेगी 30। फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ब्रेक लग गया ना तो गाड़ी रुक गई, ओके। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, F m = v - u/t, ओके। तो m हमारे पास कितना है 1000 kg वेट दिया हुआ है, v 0 है और ये -30 इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड का। तो 1000 - 30 अपॉन 4, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। 30 तो 8 के टेबल 4 के टेबल में जाएगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे F = और इसको इससे डिवाइड कर देते तो ये तो चला जाएगा 250,000, ठीक है। 25,000 100 होता है ना, 25 4 1 0 और 250 इंटू -30। आपका आंसर कितना आएगा 7500, बट आएगा क्या माइनस, न्यूटन कितना आएगा 7500। देखो माइनस में कब आता है फोर्स, जब कभी भी फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगाओ, क्योंकि यहाँ चलती डायरेक्शन में फोर्स इस तरफ लगाया तब जाके गाड़ी रुकी, ठीक है। तो जब कभी भी माइनस में आए तो आपका फोर्स यानी आपके साथ क्या हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है। क्या हुआ है, रिटार्डेशन, यानी ब्रेक लगाई गई है, ठीक है। जब कभी भी ब्रेक लगती है या रिटार्डेशन होता है, आगे की तरफ ना जाके दूसरी तरफ ये चीज़ होती है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो हमेशा आपका फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर आपका फोर्स कितना आएगा, -7500 न्यूटन, ओके। अंडरस्टूड, क्लियर। विल डू द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, 9.4। 9.4 में आप देखते हो, एक मिनट, ओके सी 9.4। अब यहाँ क्या दिया, फोर्स 5 न्यूटन का, ठीक है, अप्लाई हो रहा है। गिवन मास m1, मास की वैल्यू नहीं दिया, मैं m1 बताया, उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड का, और दूसरा मास m2 है जिस पे एक्सेलरेशन लग रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अगर दोनों ही व्हाट वुड द एक्सेलरेशन इफ द बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। फोर्स सेम ही है सब जगह पर, अगर हम दोनों का मास एक साथ बांध दे तो कितना एक्सेलरेशन होगा वो पता करना है। तो पहले तो हमें मास पता करना है, इनका मास क्या है, ठीक है। फोर्स सेम, हमारे पास फोर्स दिया हुआ 5 न्यूटन का, एक पहला एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें कितना 5 मीटर पर सेकंड का ना, नहीं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। उस टाइम पे ऑब्जेक्ट का मास m1 होना चाहिए। तो अगर हम पहले m1 का कैलकुलेट करते हैं, F = m1 a1, हमें m1 पता नहीं है, f और a पता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं m1 को यहाँ रख के F/a1, ठीक है। तो m1 फाइंड करना है तो 5/10 कर देंगे, तो दैट इज़ योर मास कितना आएगा 0.5 kg, फिर m1 आपका 0.5 kg। वैसे ही m2 के लिए कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स सेम रहने वाला है, एक्सेलरेशन टाइम 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और हमारा m2 हमें फाइंड करना है, तो m2 को यहाँ रख देते हैं, तो F/a2 हो जाएगा, दैट इज़ 5/20 मिलेगा। तो वो कितना मिलेगा हमें 0.25 kg m2। कैलकुलेशंस आपको आते हैं, मुझे पता है, ठीक है। 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर्स, ओके। ये हमारा m2 का मास मिल गया और m1 का मास मिल गया। अब यहाँ क्या गया है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड बी इफ द बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर। दोनों ही मासेस को एक साथ बांध दिया जाए, तो यानी दोनों मासेस को एक साथ बना है, दोनों को एक साथ, सो टाइड टुगेदर, मासेस टाइड टुगेदर, तो m1 + m2 हो जाएगा। तो टोटल मास हमें फाइंड करना है, दैट इज़ 0.5 + 0.25 कितना मिलेगा 0.75 kg। ये हमारा टोटल मास मिल गया हमको बांधने के बाद। अब इसका कितना एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स सेम है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फॉर्मूला यही आएगा, F = ma। फोर्स हमारा 5 न्यूटन का है और ये 0.75, और हमें a फाइंड करना है टोटल एक्सेलरेशन, तो 5/0.75
विल गिव यू द एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो। तो ये पॉइंट अगर आप हटा देते हो तो 5 × 100 हो जाएगा अपॉन 75। क्लियर, नाउ सॉल्व इट। तो ये आपके आंसर्स किस में आएंगे, पॉइंट्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो पॉइंट में आंसर आपको कैसे लेना है, जैसे कि ये 1 जार, ये 15 जार, ये 15 के पॉइंट टेबल में 100 को डिवाइड करो, 100 को 15 से डिवाइड करो, 6 जार 90, 10 बचेगा, अगेन इधर 0 6, फिर 90, तो 6666 मिलेगा। सो योर एक्सेलरेशन विल बी 6.666 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, विच विल राउंड अप करोगे तो 6 को राउंड अप करोगे तो इट विल बिकम 67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट, अंडरस्टूड? आया समझ में सम्स कैसे करने हैं? डू इट बाय योर सेल्फ विथ योर एफर्ट्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। वन मोर इज देयर, सॉरी, यहाँ पर एक और सम है, चलो इसको भी कर ही लेते हैं। Example 9.5. The velocity of time graph of a ball is given, mass of 20 gram and moving along a straight line of long table is given here. अब यहाँ पे टेबल में how much force is given to exert a ball to bring it to rest. ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इसमें बॉल का मास 20 ग्राम है। ठीक है, अब इधर क्या दिया है कि बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 है और वो धीरे 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 रेस्ट पे आ रही है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, यानी उसकी नॉर्मल स्पीड से स्पीड कम हो रही है, यानी उसकी अपोज में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है और इसकी फोर्स की स्पीड धीरे धीरे बॉल की स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। तो डिक्रीज़ होने में जब वो बॉल स्टॉप हो रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है, 10 सेकेंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, सो इनिशियल स्पीड कितनी थी, u = 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और बॉल यहाँ आके क्या हो गई, स्टॉप हो गई यानी रुक गई, तो इसकी फाइनल स्पीड हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम टोटल कितना लगा, स्टॉप होने में 10 सेकेंड का लगा, और उस पर हमें क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। मास हमें दिया हुआ है 20 kg। क्लियर, ओके, तो 20 kg का मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम है, तो हम फोर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे 9.5 में कि मास हमें दिया हुआ है 20 ग्राम्स का, इनिशियल वेलोसिटी दी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है हमें 10 सेकेंड। तो हम इसका फोर्स फाइंड करना है। एज़ पर योर बुक आप पहले इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, जैसे v - u/t। ठीक है, डायरेक्ट ए की वैल्यू आप यूज़ करोगे यहाँ पे, तो 0 - 20/10 दैट विल गिव यू -20/10 दैट इज़ -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका मिल गया आपको एक्सेलरेशन। क्लियर, नहीं करोगे डायरेक्ट भी फॉर्मूला में लगाते थे तो भी चल जाएगा। अब आपको फोर्स फाइंड करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज़ 20 ग्राम इंटू -2 विल गिव यू -40 न्यूटन का आपको फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, अगर इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आप करते हो तो इस ये वैल्यू थोड़ी अलग आएगी। फिर कैसे, अभी एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड में करना है। ठीक है, तो -2 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, तो ये आएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारा एक्सेलरेशन आएगा 0.0 मीटर पर 2 सेकेंड स्क्वायर। तो F = ma। तो ये नहीं आएगा, तो इसकी जगह ये करना है हमें। ये भी सही है, बट इसमें क्या वैल्यू अलग आ गई है, वैल्यू यूनिट का फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये आया हमारा एक्सेलरेशन 0.02। मास हमें दिया हुआ है 20 ग्राम्स दिया हुआ है, तो हमें उसको भी kg में करना है। ठीक है, तो ग्राम्स को अगर kg में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाई 1000 करते हैं। तो 20 डिवाइड बाई 1000 इंटू 2/100 कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 440 अपॉन ये कितने ज़ीरो से नीचे 5। अब इसमें खाली आगे 5 ज़ीरो ले लेना है, मैं आपको डेसिमल रखने तो आता ही होगा। 0.2 है तो 3 आगे आएंगे, 1 2 3। दिस इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड। साइन क्या आएगा, माइनस का। एक्सेलरेशन के आगे माइनस का साइन है ना, तो ये सब जगह पर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा।
तो आपका क्या ब्रेक लग रहा है ना, इसलिए माइनस का साइन, F इक्वल्स टू माइनस 0.0040 न्यूटन. Okay, understood? I think so. If you have any query, you can ask me. Next class will be starting with the third law of motion and the conservation of momentum.